हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक हो चुका है। अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं जाकर। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलिए ना देरी करते हुए चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना उत्पादन में काफी वृद्धि होती है, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य से सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलैया परियोजना बिहार, यह गलत है। तिलैया परियोजना बिहार, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कोयना। कोयना गंगा नदी के सहायक, गोदावरी की सहायक नदी नहीं है कोयना। अगला है, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। वो उदर उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है, उदर। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर कौन सा प्राप्त करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर कौन प्राप्त करता है। तो ये करता है सर्वाहारी। सर्वाहारी, ऑप्शन बी। अगला है हमारा, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है हमारा, डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। डिस्टिल्ड वाटर के विकल्प में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है। तो वो है विद्युत का कुचालक। डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का कुचालक होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये केवल प्रत्यावर्ती एसी करंट में प्रयुक्त किए जाते हैं ट्रांसफार्मर को। अगला है हमारा, चीनी यात्री संयुगन भारत में कब आया। चीनी यात्री संयुगन भारत कब आया था। तो आया था 518 ईस्वी में। 518 ईस्वी में संयुगन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। तो ये इससे बलबन द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर तथा चीनी मिट्टी प्राप्त होते हैं। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर तथा चीनी की मिट्टी प्राप्त होती है। तो वो होती है विद्यन से ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम होती है। भारत में किस धर्म के समूह की वृद्धि दर सबसे निम्न होती है। तो वो जैन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला है हमारा, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो वो लैमार्क ने समझाया था सर्वप्रथम। अगला हमारा, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ की बनती है। तो वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। सिल्वर नाइट्रेट की होती है, ऑप्शन ए। अगला है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ। तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी।
आगे अगला है, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? तो एक कनाडा से लिया गया अपशिष्ट शक्ति। अगला है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो 36 बार किया गया आर्य शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में। अगला है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो उसे बीज से प्राप्त किया जाता है, बीज से। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो स्टेपीज, उत्तरी अफ्रीका, ये गलत है। आगे हमारा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। आगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमस ने, प्रोटॉन, गोल्ड स्टील, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, मेसॉन के रदरफोर्ड, ये गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला हमारा, ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण है, तो ये धुआं। धुआं ठोस एरोसोल का उदाहरण है। आगे है हमारा, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ है? राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को गिर जाने का क्या तात्पर्य है? तो राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होना। राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला हमारा, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा कब होती है? तो ये अक्टूबर नवंबर में होती है सबसे अधिक वर्षा कोरोमंडल तट पर। अगला हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। किस युद्ध में कौन गवर्नर जनरल था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन था? तो हेस्टिंग था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है खुदाई खिदमतगार को, खुदाई खिदमतगार। और इसे किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है किसका खोज किसने किया? तो रेडियम का खोज किसने किया था? तो रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने। पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे रॉन्टजन और चेचक के एडवर्ड जेनर। चेचक के खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा में चुनाव की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य
विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? क्या आवश्यकता होती है? इन कुल डाले गए वोट का 6% लाना होता है, 4% मत, 4 सीटें, और इनमें से सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सम सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखे? निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर सुप्रबंध आदि ग्रंथ को लिखा? तो ये किसने लिखा था? लिखा था राणा कुंभ। राणा कुंभ, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद 243 ZD, अनुच्छेद 243 ZD, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई, ये कथन सही है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक क्या चर्चा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया? कौन सा संविधान संशोधन था? तो था 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान बनने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार अधिकारी, ये सही है। अनुच्छेद 136 में क्या कहा गया है? अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष इजाजत, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को, और सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी की शक्ति कौन सा अनुच्छेद में? तो वह 32 आर्टिकल में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 131। ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो वो लोक कल्याण और संघीय, लोक कल्याण और संघीय, ये उल्लेखित नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादक की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी के घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं? जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पाद की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे निवल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। निवल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन डी। अगला है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सेबी, SEBI, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो वह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। आगे है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पीट इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग, सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी व्यापकता का सिद्धांत, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन,
ये गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस समय में आया था? तो ये लिटन के समय में आया था। लिटन के समय में आया था वर्नाकुलर प्रेस। और इल्बर्ट बिल विवाद ये रिपन के। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया था? ये लाया गया था 1891 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है बी.डी. सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। अगला, निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी। अगला है हमारा, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, इसका खोज किसने किया? ये हमें सुमेलित करना है। तो इसका जीवाणु विज्ञान को किसने खोजा था? तो इसे लुई पाश्चर ने खोजा था। सूक्ष्म जीव विज्ञान ल्यूवेनहॉक। आधुनिक अनुवांशिकी टी.एच. मॉर्गन और प्रतिरक्षा विज्ञान को एडवर्ड जेनर। देखा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का, न्यूटन मीटर होता है, जूल। ये तीनों होता है इसका मात्रक। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन को पहचान करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं असत्य कथन को पहचानिए। कौन सा कथन असत्य है? तो जैन धर्म आत्मवाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता था। ये गलत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार का न्याय दर्शन में ग्रहण किया। ये सही है। अनेकवाद का संबंध जैन धर्म से, ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1 और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जल निर्माण कराने वाला के लिए प्रसिद्ध है। सही है। उसने दीवान खैरात विभाग की स्थापना किया जो गरीबों, मुसलमानी, अनाथ स्त्रियों के एवं विधवाओं की आर्थिक सहायता देता था। ये भी सही है। वह सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभ मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। ये भी सही। सभी कथन सही है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था आज का हमारा टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।